हेलो एवरीवन, वेलकम इन एनम द स्वीट। सो आज मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आई हूँ। आई थिंक ये आप सभी के लिए बहुत यूजफुल होगी, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप वर्किंग हो, जो भी काम है आपका। तो द वीडियो इज अबाउट हाउ टू स्टार्ट योर डे और हाउ टू हैव अ प्रोडक्टिव डे। सो हम सभी को शिकायत रहती है कि मेरे पास बहुत कम टाइम है, मुझे टाइम नहीं मिलता। तो मैं कहना चाहूंगी आप अपने डे को प्लान करें। ठीक है। कहते हैं ना कि एक एक बहुत फेमस कहावत है कि अगर दिन का फर्स्ट काम जो आपका है, जैसे कि उठना, जब हम उठते हैं तो हम अलार्म बता रहता है, हम स्नूज करते जाते हैं। यहीं पे हमारा माइंड कह देता है यू आर डेड, मीन्स तुमसे ना हो पाएगा, इसके बारे में मत सोचो, क्योंकि हमने अपनी पहली जगह ही हार ली है। तो वैसे एक हैबिट 21 दिन लेती है एक हैबिट बनने के लिए, तो धीरे धीरे हो जाएगा। डोंट पैनिक, 1 और 2 डेज में कुछ नहीं होता है। सो पहले आप अपना प्लान डिसाइड करो कि आज मुझे ये सारे काम करना है। आप एक टू डू लिस्ट बनाइए जिसमें आप लिखिए कि मुझे ये काम करने हैं और आज मुझे करना है। ठीक है, आप इसके लिए डायरी ले सकते हैं अपनी। आप इसके लिए ऑनलाइन ऐप आते हैं, आप वो कर सकते हो। जैसे कि एक ऐप है जिसका नाम है टिक टिक ऐप, आप उसमें अपनी लिस्ट वगैरह बना सकते हैं। आप सभी के पास स्मार्टफोन होगा, तभी तो आप वीडियो देख रहे हैं। सो अपने स्मार्टफोन का यूज स्मार्टली करिए। उसमें एक नोट्स का सेक्शन आता है, आप अपनी सारी चीजें नोट्स में लिख लीजिए कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है। वो आपको हेल्प करेगा, क्योंकि जब हम कोई चीज बार बार देखते रहेंगे तो हमें याद रहेगा, अच्छा मुझे ये काम करना है, अच्छा मुझे ये काम करना है। ठीक है, तो सारे काम लिख दीजिए और उसके बाद एट द एंड आप रिव्यू करिए कि मैंने क्या क्या काम को किया है। उसके बाद आप परसेंटेज दे सकते हो, रिवॉर्ड दे सकते हो। ये तो ह्यूमन नेचर है कि हम सभी को जब कुछ मिलता है तो हम अच्छा फील करते हैं। तो आप अपने आप को एक रिवॉर्ड दो, है ना। वो कैसा, ऐसा नहीं कि रिवॉर्ड मीन्स पैसा होता है, कुछ भी नहीं। आप कैसा भी दे दो, जैसे कि आपने बोले अपनी फेवरेट डिश बना ली उस दिन, और किसी दिन आपने काम नहीं किया, तो आप अपने आप को पनिश कर दो कि आज मैं फोन नहीं देखने वाला हूँ, या मैं आज फोन देखने वाली नहीं हूँ, आज मैं टीवी देखने वाली नहीं हूँ। मीन्स ऐसा कोई काम जो आप हमेशा करते हो। ठीक है, और अपने आप पे कंट्रोल करो। हाँ, एक दिन में नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे ये आपकी हैबिट बन जाएगी। इसके साथ साथ एवरीबॉडी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप सभी लोग अच्छे नंबर्स कैसे ला सकते हो। ठीक है, आप क्या करो कि आप फर्स्ट रैंक ला सको, आप जो भी पढ़ाई करते हो। तो ये चीज आपको उसमें भी हेल्प करेगी। जब आपके पास प्लानिंग है, जब आपके पास प्रॉपर प्लानिंग है, तो डेफिनेटली आप अच्छा कर सकोगे। हम लोग क्या करते हैं, हम पहले पढ़ते नहीं है, पहले हमें चीज़ों का पता नहीं होता कि सिलेबस कहाँ से आना है, कैसे क्या करना है, कौन से हेल्प बुक हमें लेनी चाहिए, क्या करना चाहिए। और जब तक हम समझते हैं तब तक एग्ज़ाम आ जाता है, और जब एग्ज़ाम आ जाता है तो हम पैनिक हो जाते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, जब भी मतलब लाइक मैं एडमिशन लेती हूँ किसी भी कोर्स में, सो मैं सारी बुक्स को पढ़ती हूँ। आपने बहुत सारे चैनल्स में सुना होगा कि आप ऐसा करो कि जस्ट स्मार्ट बनो, सब कुछ नहीं पढ़ना है आपको, आप बस ये क्वेश्चन कर लीजिए और आपका हो जाएगा काम। तो मैं कहना चाहूंगी कि आप जो पढ़ाई कर रहे हो, आप सिर्फ नंबर लाने के लिए कर रहे हो, या आप चाहते हो कि आपके पास नॉलेज भी हो। आई थिंक सो, आप नॉलेज भी चाहते हो। तो इसके लिए आप क्या करो, आप सारे बुक को फर्स्ट एक बार पढ़ लो। आपको समझ नहीं आएगा हो सकता है, लेकिन आप पढ़ लो। ठीक है, आप बस पढ़ते रहो कि मुझे ठीक है, मुझे बस स्किम थ्रू करना है, मुझे बस एक बार पढ़ना है। ठीक है, लेकिन जब आप पढ़ रहे हो तो आप अंडरलाइन करते जाओ जो आपको समझ नहीं आ रहा है, जो पॉइंट आपको इम्पोर्टेंट लगता है। और बाद में जब आप उसके गो थ्रू करोगे दोबारा, तो आपको वो चीजें आ जाएंगी। जब मैं अपना बीएड कर रही थी तो मैंने यही काम किया था। आपको पता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाते हैं उसमें। आपका आप या तो आपका क्वेश्चन सही होगा या गलत होगा। जब हमारा रिटर्न आता है तो हम उसमें रामायण महाभारत कुछ भी लिख देते हैं कि ठीक है चलो, अच्छा मुझे कुछ नहीं आ रहा, मैं कुछ लिख देता हूँ, कुछ तो नंबर मिलेगा। लेकिन हमारा जो मेरा फर्स्ट ईयर था, उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आया था। तो जो मैंने नोट्स बनाए थे वो मुझे बहुत, उसने मुझे बहुत हेल्प की। तो जहां जहां मैंने अंडरलाइन किया था बस मैंने पढ़ लिया, और मेरे आए थे 73 पॉइंट समथिंग मार्क्स आए थे मेरे फर्स्ट ईयर में बीएड में। और आई थिंक बीएड में इतने नंबर लाना इतना आसान नहीं है। सो आई थिंक इट्स गुड। और फिर उसके बाद जब सेकेंड ईयर के बारी आए तो इट वाज सब्जेक्टिव। तो अगेन मैंने सारी बुक्स को पढ़ा पहले, उसके बाद मैंने जब मुझे रिवाइज करना था,
तब मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखे कि कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार आ रहे हैं, ठीक है, कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन से क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि एक बार तो मैंने ऑलरेडी पढ़ लिया है, मान लो कुछ और आता है तो मेरे लिए ये होगा कि ठीक है मैं कुछ बना सकती हूँ, लेकिन अगर मैं टोटली ब्लैंक होंगी तो मुझे नहीं पता कि क्या लिखूँ क्या नहीं। तो इसलिए पहले तो मैंने ऑलरेडी सब कुछ पढ़ लिया था, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने किए। और आई थिंक इस चीज़ ने ही मुझे हेल्प किया, क्योंकि मैं ऑलरेडी वर्किंग हूँ और जॉब के साथ एजुकेशन इतना ईजी नहीं होता है। तो मैंने अपनी जॉब भी मैनेज की, अपनी एजुकेशन भी मैनेज की, और मैं फर्स्ट रैंक से मैं क्लियर कर पाई अपना बीएड। सो आई थिंक आप सभी लोग ये फॉलो कर सकते हो। सो ये कहने के बजाय कि आपके पास टाइम नहीं है, आप ये सोचो कि वो काम ऑलरेडी कोई और कर चुका है, तो जब वो इंसान कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्योंकि टाइम तो एक ही है ना। लेकिन कुछ लोग उसी टाइम में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं, कुछ लोग नहीं होते हैं। तो आप डिसाइड करिए कि आपको क्या करना है। आपको सक्सेसफुल बनना है, आपको जस्ट मार्क्स के लिए पढ़ना है, कि आपको मार्क्स और नॉलेज दोनों चाहिए। बस आप चीज़ें करते रहिए। और एक छोटा सा मैसेज मैं कहना देना चाहूँगी उन लोगों के लिए, क्योंकि बेसिकली मेरे चैनल में जो लोग हैं वो तो लाइक या तो टीनेजर्स हैं ना, या वो लोग हैं जो जॉब वगैरह करते हैं। तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि सबसे पहले आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट करिए। आप जिस फील्ड में भी, एजुकेशन मीन्स ऐसा नहीं है कि आपको बीए एमए ही करना है या एमकॉम करना है, ऐसा ही नहीं। आप कुछ भी, जो भी आपको करना है, चाहे आपको बीटेक करना है, जो भी करना है, पहले आप कर लो। क्योंकि एक बार जब हम अर्निंग में आ जा मीन्स अर्निंग करने लग जाते हैं, तो हम वापस पढ़ाई के लिए नहीं जा सकते। दूसरा, जॉब करना इतना ईज़ी नहीं होता है, क्योंकि कई बार जो माहौल होता है वो टॉक्सिक होता है, कई बार टॉक्सिक पीपल होते हैं वहाँ पर, तो हम सिचुएशन हैंडल नहीं कर पाते हैं। उसके साथ-साथ जॉब में आपको दिक्कत आएगी। सो आप ऐसा करो कि पहले आप एजुकेशन को इम्पोर्टेंस दो, उसके साथ आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो। ठीक है? लेकिन आज लाइक अगर आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या आप इंडिपेंडेंट बनना चाहते हो तो आप पार्ट टाइम जॉब करो। ऐसा कुछ भी काम, लाइक कुछ लोग बहुत अच्छा डांस करते हैं, तो ठीक है, आप कुछ घंटे के डांस क्लासेस दे दो। कुछ लोग मेहंदी अच्छी लगाते हैं, ठीक है, आप कुछ घंटे के लिए मेहंदी वगैरह लगा के अपने पैसे कमा लो। एक पीक टाइम होता है हर चीज़ का, आप उसके हिसाब से देख लो। जो लोग पढ़ाना पसंद करते हैं, छोटे बच्चों को पढ़ा लिया, किसी भी बच्चे को पढ़ा लिया कुछ घंटे के लिए, मीन्स पार्ट टाइम जॉब करो और अपनी एजुकेशन कंप्लीट करो। उसके साथ-साथ आप कोई ना कोई टेक्निकल नॉलेज ज़रूर रखो, क्योंकि आज का जो टाइम है वो टेक्नोलॉजी का टाइम है। अगर सिर्फ़ हम एमए, बीएड, पीएचडी करके बैठे हैं, लेकिन जो स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, वो हमारे पास नहीं है, तो हमारे साथ प्रॉब्लम होने वाली है। तो आप वे वो स्किल्स कर लो। और बहुत सारे ऐसे ऐप हैं जिसके द्वारा आप ऑनलाइन ही सीख सकते हो, घर बैठे बिना किसी पैसे के। सो जैसे कि आप कोर्सेरा में कुछ कोर्स कर सकते हो। वैसे कोर्सेरा थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है? उसमें जो कोर्स हैं वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ पैसे वाले हैं, कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। जैसे कि मैंने उससे एक्सेल किया था, लेकिन बहुत डिफिकल्ट लगा मुझे एक्सेल उससे। बट मैंने पूरा किया, मैंने उसको बीच में लीव नहीं किया, क्योंकि मैं नॉलेज करना मीन्स कलेक्ट करना चाहती थी। futurelearn.com बहुत ईज़ी है, उसमें ईज़ी वे से बताते हैं, आपको फ्री में सर्टिफिकेट मिलेगा। बस उनका क्राइटेरिया है कि आप इतना करिए तो आपको ये सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो कोर्सेरा है, यूडमी है, अ, एक खान चैनल करके है, खान अकेडमी, खान अकेडमी है। तो ये सारे वेबसाइट है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप सीखिए। टैलेंट की कमी नहीं है दुनिया में, और चीज़ों की मीन्स टच वुड, टेक्नोलॉजी ने हमें इतने सारे रिसोर्सेज दे रखे हैं कि हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हमें बस ये समझना है कि वो राइट प्लेटफ़ॉर्म क्या है, ठीक है? जो भी आपको करना है, बट आप अपने आप को अपडेट करते रहिए। जैसे कि अगर आप अपने फ़ोन को अपडेट नहीं करोगे तो आपका फ़ोन हैंग हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप अपनी लाइफ़ में चीज़ों को अपडेट नहीं करोगे, नई चीज़ों को अडॉप्ट नहीं करोगे, तो हमारी लाइफ़ भी हैंग हो जाएगी। इस कोरोना ने आई थिंक बहुत सारे लोगों को बहुत सारी तकलीफ़ें दी हैं, ठीक है? उस टाइम में सिर्फ़ वही लोग सर्वाइव कर पाए हैं जो ईज़ी गोइंग थे, जो लोग अपने कम्फ़र्ट ज़ोन से बाहर आने की सोच रहे थे, जो थे ओके ठीक है मुझे चीज़ें आती हैं और मैं कैसे ना कैसे अपना पेट पाल सकता हूँ या पाल सकती हूँ। सो इतने टैलेंटेड बनो कि कल को आपको कोई दिक्कत ना हो। मैंने इसीलिए बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, ताकि कल को लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं उसे डील कर सकूँ।
मैंने बहुत सारी चीज़ें इसलिए नहीं सीखी क्योंकि मैं लड़की हूँ, नहीं। मैंने इसलिए सीखी है क्योंकि भगवान ने इंसान का जन्म दिया और इंसान के पास दिमाग होता है, हम उसको बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो इस वजह से मैंने अपना बीए किया, मैंने एमए किया, मैंने बीएड किया, मैंने बीएलआईएस किया, मैंने डेंटल हाइजीन, बेड साइड असिस्टेंट का कोर्स किया, ब्यूटिशियन का कोर्स किया और मुझे सिलाई वगैरह भी आती है। कुकिंग तो भई लड़कियों का जन्मसिद्ध अधिकार है ना? तो बचपन से हमें सिखाया जाता है बेटा कुकिंग कर लो, कुकिंग तो आपको आनी ही आनी है, घर के काम आपको आने ही आने हैं। सो अगेन मैं इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि हाँ, मैं लड़की हूँ, बट मैं इसलिए करती हूँ कि मैं हर सिचुएशन में सर्वाइव कर सकूँ। सो आप लोग भी ऐसे बनिए ताकि कल को कोई भी प्रॉब्लम हो, आप एटलीस्ट डील कर सको प्रॉब्लम से। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आए और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।